नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विचरण विधियां क्या होती हैं, जिसके बाद हम देखेंगे कि एल्डिहाइड एवं कीटोनों के भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्डिहाइडों एवं कीटोनों का विचरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, एल्डिहाइड एवं कीटोनों के विचरण के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, दूसरा है एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से तथा तीसरा है हाइड्रोकार्बन से। दोस्तों, प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से कीटोन बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एल्डिहाइडों का विचरण किस प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहला है एसाइल क्लोराइड से। दोस्तों, एसाइल क्लोराइड को हम अम्ल क्लोराइड भी कहते हैं। अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित प्लैटिनम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजनन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस अभिक्रिया को रोज़नमुंड अपचयन कहा जाता है। दूसरा है नाइट्राइल एवं एस्टर से। दोस्तों, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड द्वारा संगत एमीन से उपचयित हो जाते हैं, जिसके जल अपघटन से एल्डिहाइड बनते हैं, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। दोस्तों, इस अभिक्रिया को स्टेफन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तीसरा है हाइड्रोकार्बन से, जिसमें पहला है मिथाइल बेंजाइन के ऑक्सीकरण द्वारा। इसका ऑक्सीकरण भी दो प्रकार से होता है, जिसमें पहला है क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से। दोस्तों, क्रोमिल क्लोराइड मिथाइल समूह को एक क्रोमियम सकुल में ऑक्सीकृत कर देता है, जो जल उपघटन द्वारा संगत बेंजल्डिहाइड बनाता है, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। दोस्तों, इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया भी कहा जाता है। दूसरा है क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से। दोस्तों, टॉलुइन या प्रतिस्थापित टॉलुइन को एसीटेट एनहाइड्राइड में क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अभिकृत कराने पर बेंजलीडीन डाइएसीटेट प्राप्त होता है, जो कि जलीय अम्ल के साथ अपघटित होकर बेंजल्डिहाइड बनाता है, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख ही सकते हैं। दूसरा है पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीन के पश्चात जल अपघटन। दोस्तों, टॉलुइन पार्श्व श्रृंखला क्लोरीन द्वारा बेंजाइल क्लोराइड देती है, जो कि जल अपघटन द्वारा बेंजल्डिहाइड बनाता है, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। तीसरा है गैटरमैन-कॉफ अभिक्रिया से। निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता हुआ नजर आता है, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। इसे गैटरमैन-कॉफ अभिक्रिया भी कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि कीटोनों का विचरण किस प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहला है एसाइल क्लोराइड से। दोस्तों, द्विनीय अभिक्रामक मतलब RNGX तथा कैडमियम क्लोराइड की अभिक्रिया से डाइअल्काइल कैडमियम की एसाइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर कीटोन प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख ही सकते हैं। अगला है नाइट्राइल से। दोस्तों, नाइट्राइल
तथा ग्रेन्योर अभिक्रमक की क्रिया से प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने से कीटोन प्राप्त होते हैं, जो कि इस अभिक्रिया में दर्शाया गया है। अगला है बेंजीन या प्रतिस्थापन बेंजीन से। दोस्तों, इस अभिक्रिया को हम फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटिलीन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके कीटोन देते हैं, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एल्डिहाइड एवं कीटोनों की भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। ये कीटाणुनाशी पदार्थ होता है। दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड डाइमिथाइल कीटोन एवं एथेनॉल तीक्ष्ण गंधयुक्त पदार्थ होते हैं। कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ तीक्ष्ण गंध का आना कम हो जाता है, जबकि सुहावनी गंध आने लगती है। ये सारे जल के साथ हाइड्रोजन आवन बना लेते हैं, अतः ये जल में विलय होते हैं। दोस्तों, कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ जल विरोधी भाग बढ़ता जाता है। जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता कम हो जाती है, अतः जल में विलयता कम हो जाती है। कार्बोनिल यौगिकों का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, क्योंकि ईथर कम ध्रुवीय होता है। सभी एल्डिहाइड व कीटोन सभी कार्बनिक विलायकों जैसे कि बेंजीन, ईथर, मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में सुगमता पूर्वक घुलनशील होते हैं। कार्बोनिल यौगिक में कीटोन का क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन अधिक ध्रुवीय होते हैं, जिससे कीटोनों के अणुओं के मध्य प्रबल द्विध्रुव आकर्षण होता है। एल्केन के अणुओं के मध्य ध्रुवल वॉन डेर वाल बल होते हैं, इसका क्वथनांक सबसे कम होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एल्डिहाइड एवं कीटोनों की विचरण विधियों के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने कुछ भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम एल्डिहाइड एवं कीटोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एल्डिहाइड एवं कीटोनों के उपयोग क्या क्या होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।